आज फिजिक्स के क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों क्या देखेंगे? गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आज हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। राइट है? चला जाए। अब ये देखिए क्या है बच्चों, ये लिखा है अपवर्तन, और ये कौन सा लेंस बना हुआ प्यारे बच्चों? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। राइट है? ये लिखा भी है अवतल पृष्ठ, इसलिए ये लेंस कौन सा है? वेरी गुड। अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का हमें बनाना है फार्मूला, और अपवर्तन का जो फार्मूला होता है बच्चों होता क्या है? क्या होता है? n2 माइनस n1 r बराबर क्या होता है? नो प्रॉब्लम। बराबर क्या होता है? देखो आई माइनस लगा लो तो ये क्या हो जाएगा? n1 बाई u माइनस n2 बाई v। ध्यान दो यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है ना, माइनस से गुणा कर दो तो हो जाएगा n2 माइनस n1 बाई r इजकल टू, ये माइनस गुणा करो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो जाएगा और ये तो प्लस वाला बच्चों कहाँ लिखते हैं? पहले प्लस वाला कहाँ लिखते हैं? एस पी एस। ये क्या है बच्चों? एक पृष्ठ है। यस पी एस एक पृष्ठ है जो क्या कर रहा है? n1 को n2 से अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? n1 को n2 से अलग कर रहा है। राइट है? इतनी बात समझ में आया? चले मुन्ना, एस पी एस डैश अपवर्तनांक यानी माध्यम n1 n2 को अलग कर रहा। क्लियर? चला जाए आगे। आ जाए, ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। कौन सी कोशिश करेंगे? समझने की। ठीक, आइए देखिए। तो गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के लिए ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी, किसी भी पृष्ठ या किसी भी फार्मूले को ज्ञात करना होता है, या फिर इस प्रकाश के हम जो किरणें हैं इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे? इस फार्मूले को बनाएंगे, है ना? एस आइए समझते हैं। यहाँ पर O और A एक आपतित किरण है। कौन सी किरण है? O और क्या? A। ये क्या है बच्चों? आपतित किरण है। हो गया? ठीक, क्लियर है? एक दूसरी आपतित किरण आपको दिखाई दे रही है OP, देख रहे हो? एक दूसरी आपतित किरण क्या दिखाई रही है? OP। एक आपतित किरण का है OA, है ना? देखिएगा, जब OA इस लेंस से टकराती है, OA यानी आपतित किरण OA इस लेंस से क्या होती है? टकराती है। तो आप अपवर्तन के नियम से पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती। अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। कौन विचलित हो जाती है? प्रकाश की किरण अपने मार्ग। आओ देखिए इधर इधर, अब इधर फोकस। ये आपतित किरण OA देख रहे हो? इस लेंस पे क्या हो रही है? टकरा रही है। टकराने के बाद इसका अपवर्तन हो रहा है, बिंदु B। देखो ये किरण B दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती। अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित। एनी डाउट? नो डाउट। अब देखो होता क्या है कि ये विचलित किधर होती है? अपवर्तन के नियम से हम पढ़ते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अब वो किधर भाग के आती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है बाबू? तो देखो ये जो किरण है इसे जाना चाहिए था सीधे। ये हमारा C और N क्या है? अभिलंब है। ये इसकी ओर घूम जाती है। देखो इसकी ओर किरण घूम गई, मतलब इधर झुक गई, यानी अभिलंब की ओर झुक गई। क्लियर हो गया?
इतनी बात समझ में आ गई बबुआ। दूसरी देखो, दूसरी प्रकाश की जो आपतित किरण है OP, दूसरी प्रकाश की आपतित किरण क्या है OP, और ये Q से होते हुए आगे निकल जाती है। मैसेज मैं निकल गया, जैसे मैं वीडियो में से बाहर निकल गया, उसी तरीके से प्रकाश किरण भी क्या होती है बाहर निकल जाती है, ऐसे चल जाती है। क्लियर हो गया? अब देखो, तो जब ये बाहर निकल जाती है बच्चों, तो अब यहाँ पर बात ये बनती है कि इसके यानी कि ये OA और OP के बीच में एक कोण बनता है, कौन सा अल्फा। क्लियर हो गया? अब चले आगे। अब देखो, जो PQ किरण दिखाई दे रही है, इस PQ को और BA को किरण को पीछे खींच के लाने पर, क्या करने पर, इस किरण को पीछे खींचकर लाने पर, जब ये किरण बच्चों पीछे खींची जाती है, तो ध्यान देना यही किरण ऐसे घूम के चली जाती है कहाँ पर, आई पर। ये दोनों आप आकर के कहाँ मिलते हैं, आई पर। इसको पीछे लाया यहाँ, इसको पीछे लाया यहाँ, ये बिंदु पर आके दोनों किरणें मिलती है। ये मिलती हुई आभास होता है, क्या होता है आभास। दोनों की यहाँ मिलती हुई क्या आभास हो रहा है, और जहाँ पर मिलने का आभास होता है उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको, मुन्ना आपको समझ में आ रहा है? जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलने आभास हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। इसलिए हमने इसको लिख दिया आई। यहाँ पर इस आपतित किरण और आके मिलने वाली आभासी किरण के बीच कोण कौन सा बन रहा है, क्लियर हो गया? अब जो इसका अभिलंब N और C है, इस पे एक कोण बन रहा है, वो कोण कौन सा बन रहा है, गामा। क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट यहाँ तक बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी है? मुझे लग रहा है आगे बढ़ना चाहिए। ये केवल इतनी बातें जो मैं बोला हूँ, यही आपको लिखना है। हो गया? अब मेन चीज क्या है, चले आइए लिखेंगे। क्या माना OP, क्या OP क्या है, O क्या है, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखी है ना बच्चा, यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु रखी है, तो O से ये P क्या है, दर्पण का लेंस का ध्रुव है। P क्या है इसमें, लेंस का ध्रुव। O से P की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। OP कौन सी दूरी है, वस्तु की। OP कौन सी दूरी है, वस्तु की दूरी, राइट। तो हो गया OP बराबर बच्चों क्या मानेंगे, -U, क्योंकि -U क्यों, जो भी वस्तु लेंस या दर्पण के सामने होती है उसका मान ऋणात्मक होता है। जो भी वस्तु या प्रतिबिंब या फोकस दूरी या सीधे सीधे कह दें, जो कुछ भी लेंस के सामने होगा वो सब ऋणात्मक होता है। वो सब क्या होता है, क्लियर हो गया? तो ये सब क्या होगा, ऋणात्मक। OP बराबर -US, ठीक। अब यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब PI, तो बच्चों PI क्या हो जाएगा, -V, ओके। अब देखो यहाँ से क्या है PC, तो बच्चों PC हो जाएगा क्या, -R, हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है? अब देखो यहाँ पर एक थे OAC त्रिभुज, क्या OAC बराबर क्या हो जाएगा, कोण कौन सा बनेगा, या फिर ऐसे कर सकते हो, कोण OAC बराबर क्या, ओके है। OAC बराबर यहाँ देखो BAN क्या है, कोण BAN क्या है बच्चों, क्लियर। BAN क्या है, R, राइट है। चले आगे, ध्यान से अब समझिए। OAC हो गया I कौन सा कोण होता है, आपतन कोण। I कौन सा कोण होता है, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, क्या। और ये कौन सा, अपवर्तन कोण, राइट है। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है बचवा, नहीं है ना? चले आगे बढ़े। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। अब हम लोग क्या देखते हैं
कि यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, राइट। अच्छा, जो भी हम कोण लेंगे वो सी से लेंगे, सी को आधार मानेंगे। क्यों? क्योंकि अभिलंब एन सी लिया गया है। ठीक, हाँ या ना। अब हम मानेंगे त्रिभुज ओ सी ए, क्या ओ सी, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कोण ओ ए, सॉरी ओ सी ए, क्या मानेंगे ओ सी ए। देखो जो बीच में आता है यहाँ पर, जो यहाँ पर आता है वहीं पर कोण लिया जाता है, वही कोण माना जाता है। हो गया, चला जाए। देखो यह जो कोण होगा बबुआ, ओ लिया गया, सी लिया गया, ए लिया गया। हमारी बतिया ध्यान से सुनियो। क्या ओ लिया गया ना, सी लिया गया ना, ए लिया गया ना, तो जो सी है वो कहाँ है? सेंटर में। और कोण कौन सा लिया जाएगा? गामा। तो बच्चों यहाँ पर हो गया गामा बराबर क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण जोड़ेंगे तो इस वाले कोण के बराबर होगा। ध्यान दो, ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो इस वाले कोण के बराबर आएगा। समझ में आया? चलिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई, राइट। हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों क्या, आई इजकल टू क्या, माइनस अल्फा, एस इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? एस या नो? क्लियर है मुन्ना? आगे बढ़ेगा, चला जाए आगे, चलो। दूसरा कोण आई सी ए, कोण आई सी ए, ठीक है। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, आई सी ए। देखो जो बी वाला कोण बना है वो इस वापस आने पे बना है, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों कोणवा जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा आई सी ए। क्लियर? ये वाला कोण और ये पर अपवर्तन वाला कोण, दोनों कोणवा जोड़ेंगे तो गामा के बराबर होगा। तो आई सी ए में से ना, से क्या हो जाएगा, गामा बराबर बीटा प्लस आर। तो आर बराबर क्या, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2। क्या बच्चों ये समझ में आया? एनी डाउट? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को है? क्या है? नहीं है ना? मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ बच्चों पॉइंट यहाँ तक दिखाई दे रही है आपको? ये पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे? थोड़ा सा ऊपर ये दिखाई दे रहा है? आधा दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ठीक ठीक ठीक। आगे देखो, यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से। क्या? स्नेल के नियम से। हो गई। स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों? स्नेल का नियम क्या कहता है? एन बराबर साइन आई बाई साइन आर। क्या कहता है? एन बराबर साइन आई बटे साइन, राइट है। यन क्या है? अपवर्तनांक। यन क्या है? कौन सा अपवर्तनांक? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, राइट है। तो इसको हम लिख सकते हैं n2 बाई n1। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आपको फार्मूला बताए थे का बटे के। क्या बताए थे बच्चों? का बटे का मतलब, का मतलब दूसरा, और के का मतलब के सापेक्ष का अपवर्तनांक। जो का होगा उसे, जो के होगा उसे, तो बोला गया का n1 के सापेक्ष n2 का अपवर्तनांक।
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन अर्थात N2/N1 बराबर साइन I अपान साइन। राइट बच्चों, इसको आपने नोट किया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ ना, चला जाए। ओके, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले आए तगड़े में। आइए बच्चों, हम लोग स्नेल का नियम लिखे हैं। स्नेल के नियम से क्या है, N2/N1 इजकल टू हो गया। चलिएगा, चला जाए। देखो बच्चों, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर, तो ये हो जाएगा N2 साइन R इजकल टू N1 साइन से साइन N2 N1। ओके, आगे इधर फोकस करिए, थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा बच्चों शांति से आप पढ़ेंगे तो हमारा और सबका भला होगा, है ना। अब देखो तब R की वैल्यू आप बताएंगे जी। R बराबर बताओ, जल्दी बोलो। N2 इंटू R बराबर क्या आया था बच्चों समीकरण में? R बराबर कौन सा मिला था? अपवर्तन कोण R बराबर क्या मिला था? गामा माइनस इजकल टू क्या क्या चीज? N1 फिर क्या? गामा माइनस अल्फा। एनी डाउट? किसी को कोई समस्या है बच्चों इसमें? बाबू आपको समझ में आ रहा है? मुन्ना नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। चलें, N2 का इसमें मल्टीप्लाई करो। N2 गामा माइनस N2 बीटा इजकल टू N1 गामा N1 अल्फा। देखो सुनिएगा, इसमें करते ये है कि जो एक जाति वाले होते हैं उनको एक तरफ और एक जाति वाले को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है बच्चा? तो देखो, ये और ये समान जाति के हैं, है ना, समान समूह के हैं, समान प्रकृति के हैं, इन दोनों को एक साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा N2 गामा माइनस N1 गामा। ओके बच्चा, ठीक है ना? हाँ बोलो। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। अब बराबर देखो, यहाँ प्लस था, इसको इधर लाइन का हो गया, यहाँ ये प्लस है ना, इसको इधर लाइन का हुआ, ठीक बराबर। देखो यहाँ ये प्लस उधर जाएगा तो होगा, यहाँ माइनस उधर जाएगा तो होगा, तो ये हो जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। कितनी बार समझ में गया? ठीक है, चले ध्यान से समझो। अब इसमें गामा गामा दोनों में है, कॉमन कर ले तो बच्चों गामा इजकल टू इंटू क्या? इंटू माइनस N1 इजकल टू N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। ठीक है, ये हो गया समीकरण कौन सा? तीसरा। ये समीकरण कौन हो गया बाबू? तीसरा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अब देखो यहाँ पर समझो, यदि यहाँ एक पॉइंट लिखो, यदि ए एम को पी के समीप ला दे तो, समीप ला दे तो किसको समीप लाना है? ए को यम के, ए और यम को पी के समीप ला दे तो इसमें ये जो कोण बन रहे हैं, ये जो कोण बन रहे हैं वो कौन से बनेंगे? देखो ये वाली भुजा और ये वाली दोनों भुजाओं के बीच में कोण बना है, ये वाली दोनों भुजाओं के बीच कोण बना है, और इसका सबका जो आधार है कौन है? एम। सबका आधार कौन है? एम। समझे? सबका लंब कौन है? एम। मतलब इसी के माध्यम से सब बन रहे हैं। हो गया? तो यहाँ पर हम जब बनाएंगे, पहला क्या बनाएंगे? अल्फा के लिए क्या हो जाएगा? tan अल्फा। tan अल्फा, हाँ
tan अल्फा बराबर बाबू का है AM, है ना। AM मतलब क्या, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चले अब ना, तो AM बटे क्या, OP या OM, OM लिखो या OP लिखो, क्योंकि AM को P के समीप ला दे तो MO बराबर OP, MO बराबर OP, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, PO, क्योंकि हमने लिखा MO बराबर OP, काम खत्म, यहाँ PO कुछ लिखो। अब tan बीटा, tan बीटा अब बीटा कहाँ है बाबू, यहाँ पर है ना। तो इसके लिए लंब कौन सा, AM होगा, तो क्या हो जाएगा, AM अपान क्या, PI डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, ठीक। tan गामा बराबर AM, उसके लिए भी AM अपान क्या बाबू, PC, क्या हो जाएगा, PC, क्लियर, एनी डाउट। यहाँ पर किसी को कोई समस्या है, बोलो यस या नो, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अल्फा के लिए tan अल्फा, बीटा के लिए tan बीटा, गामा के लिए tan गामा, मतलब सबका कोड अलग अलग है ना, समझ में आया। तो अल्फा जहाँ रहेगा ये वाला, बीटा जहाँ रहेगा ये वाला, थीटा जहाँ रहेगा, जोन जैसे है तैसे रखते चले।